अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे जी। आज मुझे ना वीडियो की कोई समझ नहीं आ रही थी। कल ना परसों के रात के मेरे हस्बैंड इतने ज़्यादा बीमार हुए, कल भी मैं इस वजह से वीडियो नहीं अपलोड कर सकी, कोई बल्कि बना ही नहीं सकी। तो आज मैंने कहा क्यों ना वीडियो बना दूँ। सुबह की भी उन्हीं में लगी हुई थी, बहुत तेज़ बुखार था, बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। तो मैंने कहा कि चलो क्यों ना मैं छोटी सी वीडियो बना देती हूँ। सब लोग अपनी कोई कमरे का टूर दे रहे होते हैं, कोई अपनी वैनिटी का टूर दे रहा था, कोई किसी चीज़ का, कोई घर का। तो मैंने कहा चलो मैं ना आपको आज अपने किचन का टूर दे देती हूँ, ठीक है ना। तो ये दिखा देती हूँ जितना भी जो भी जैसा भी है ना मेरा किचन, वो मैं आपको दिखा देती हूँ, आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आपने कोई भी बैड कमेंट नहीं करनी, अच्छे अच्छे से कमेंट्स करने हैं, ठीक है ना। क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, मैंने कहा चलो जल्दी से ये बना लेती हूँ, करती हूँ स्टार्ट। क्योंकि वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करती, क्योंकि आप लोग बोर ना हो जाओ, इस वजह से मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। साथ मैंने बनानी है जी कलरफुल सवैयाँ, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, वो भी माही की फरमाइश पर। माही कह रही थी मम्मा मेरा कब से दिल कर रहा है, वो भी जब से ला कर रखी हुई है ना, तो मैंने ना बनाई नहीं है। तो वो अब कह रही थी मम्मा मुझे थोड़ी सी बना कर दे दो। तो मैंने कहा चलो बच्चे थोड़ी थोड़ी सी चेक कर लेंगे, साथ वो बना लेती हूँ, साथ में आपको किचन का यानी कि थोड़ा सा लुक दिखा देती हूँ कि कैसा है हमारा जैसा भी किचन है ना, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ से जी ये वाला दरवाज़ा है, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगी। ये वाला दरवाज़ा जो हम बाहर से एंटर होते हैं, ये देसी जुगाड़ है लगाया हुआ क्योंकि इसका हैंडल नहीं है, तो मैंने यहाँ पर रस्सी से बांधा, क्योंकि ये खुलता नहीं है। जब ये बंद हो जाए ना तो ये खुलता नहीं है, फिर इसको उंगलियों से खोलना पड़ता है। तो मैंने ना यहाँ पर रस्सी बांध दी है अभी, क्योंकि थोड़ा सा घर अनकम्प्लीट था जब बना था। तो वो जो यानी कि वो फिर मसले आपको पता है जो एक दफ़ा रह जाते हैं ना, वो सही नहीं होते। उसके साथ ही जी ये ऐसे आ जाती है 3 विंडो, ये इस तरह से विंडो आ जाती है, ये इस तरफ भी और इस तरफ भी, दो तरफ ये वाली विंडो है। इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, बर्तन रखने के लिए। तो ये पहले की बनी हुई है, तो ये इस तरह से बनी हुई है। इसके अंदर मैंने ये इसके ऊपर मैंने ना ये बर्तन रखे हुए हैं, ठीक है। इस तरह से बर्तन क्या, ये वाले प्लास्टिक के डब्बे जो किचन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिनकी पड़ती है कोई ना कोई चीज़ रखने के लिए। नीचे कप वगैरह हैं और साथ इस तरह से प्लेटें वगैरह वहाँ पर आ जाती है। ये 2 गिलास से बेचारे बचे गए, 6 थे टूट गए, शीशे के 2 गिलास ही रह गए हैं। साथ ये कप है, साथ ये यहाँ पर जी मैंने ये रखा हुआ है, यहाँ पर इसमें चीज़ें रखी हुई हैं। ये ब्रश आपने कपड़े धोने वाला नहीं समझना, ये कपड़े धोने वाला ब्रश नहीं है, इसके ऊपर कीमत भी लगी हुई है इसकी। ये छाबियाँ धोने के लिए ब्रश है जी। छाबियाँ आपको पता है अक्सर गंदी हो जाती हैं, तो उनको धोने के लिए ना ये वाला ब्रश, और ये मैंने सेपरेट रखा है ना, वहाँ बर्तनों के पास नहीं रखा था कि बच्चे कोई उनका यूज़ ना कर ले। यहाँ पर ये वाली चीज़ें, यहाँ पर मसालों के डब्बे आ जाते हैं, जो भी है जैसा भी है ना, इस तरह से मैंने इसको सेट किया। ये आपने कहना है कि अब ना ये कितना गंदा है, ये गंदा नहीं है, इसको ना क्या कहते हैं, पेंट करवाया हुआ था। तो ये देखें पेंट ना ख़राब हो चुका है। यहाँ पर गीले बर्तन रख रख कर ना तो पेंट ख़राब हो चुका है। दरअसल जब सल्फ़ नहीं थी ना हमारी ये वाली, तो फिर बर्तन रखने की जगह नहीं ना होती थी, तो फिर इसी तरह से ना हम लोग इनके ऊपर इधर ही रख लेते थे। तो इस वजह से ना वो फिर यानी कि ये ना ख़राब हो चुके हैं। अब मैं प्लास्टिक शीट लेकर आऊँगी जो चिपक जाती है बिल्कुल साथ, वो वाली बिछाऊँगी, क्योंकि मुझे दूसरी नहीं बिछानी है। उसके अंदर कीड़े जाते हैं, ठीक है। नीचे से अगर मैं वैसे ही बिछा दूँगी तो अंदर कीड़े ना इकट्ठे हो जाते हैं, जमा होते रहते हैं, तो वो फिर ज़्यादा मसला होता है, गंदगी हो जाती है किचन में। तो वो मैं चिपकाने वाली अब लूँगी, जब भी लूँगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। इतनी तेज़ी में बोलकर वीडियो बना रही हूँ तो मुझे ना सांस फूल गया मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से मसाले आ जाते हैं। ये वाला रखा है ऑयल का डब्बा है, ये ज़ुबैर ने गुलकंद मंगाई थी, ये मैंने इस डब्बे में रखी है। अब उसने खानी छोड़ दी है, तो दरअसल किचन की भी ना सफाई होने वाली है। अब ये नहीं आपने कहना मिट्टी पड़ी हुई है, साफ़ नहीं है। दरअसल मुझे ना मैं कह रही हूँ एक दफ़ा इसको साफ़ करूँ, किचन को अच्छी तरह से साफ़ करके ना, तो वो प्लास्टिक शीट बिछा कर ना तो इसको नीट एंड क्लीन करूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दवाइयाँ आ जाती हैं, थोड़ी सी दवाइयाँ पड़ी हैं। ये भी डब्बा, इसमें भी दवाइयाँ हैं, और ये मेरी दवाई है। जिनको तो ये में प्रॉब्लम है ना, उनको पता होगा कि ये दवाई किस काम आती है, ठीक है। ये मैं खाती हूँ, उसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। और दिल वाली टैबलेट जो है ना वो मेरी ख़त्म हुई है, वो आने वाली है। तो यहाँ पर कुछ क्या कहते हैं, सिम्बा मिली और उनके बच्चों की मेडिसिन है, कुछ हमारी मेडिसिन है, देती तो मैं ही हूँ। अब आप ये कहोगे कि ये वाली मेडिसिन आपने इकट्ठी क्यों रखी है। दरअसल किचन में पिलाती हूँ, कमरे में नहीं ना, बच्चों को दवाई पिलाती, वरना ये जो मिली के बच्चे ना वो गंद बड़ा मचाते हैं, ठीक है। तो इनको किचन में मिलाकर पिलाकर दवाई तो यहाँ से धो देती हूँ फिर मैं, ठीक है, किचन को। तो इसलिए मैंने देनी होती है। मुझे पता है कि जो उनकी दवाई है और जो हमारी दवाई है ना वो सेपरेट पड़ी हुई है, यानी कि मैंने देनी होती है। नीचे जी आ जाती है आटे वाली बाल्टी, ठीक है, इसमें आटा है। ऊपर जो डब्बे में आटा होता है वो वाला है, साथ ये कूलर है पानी का। गर्मियों में हम लोग ये वाला पानी यूज़ करते हैं, क्योंकि इसी में करते हैं। फ्रिज हमारी नीचे है, वो मेरी नहीं है, तो नीचे वाली फैमिली की फ्रिज है, तो उसमें हम लोग सिर्फ बर्फ़ के 2 कोले रखते हैं गर्मियों में। एक कोला सुबह डालते हैं, एक कोला रात को डालते हैं, ठीक है। यहाँ आटा और सालन वगैरह जो होता है ना वो गर्मियों में हम लोग नीचे रख लेते हैं। साथ है जी मसालों वाली बाल्टी, इसमें जो शापर में मसाले होते हैं ना, जैसे नमक बच गया, मिर्च बच गई, तो वो मैं इसमें रखती हूँ, ठीक है। फिर साथ ये वाली सल्फ़ आ जाती है। ये वाली सल्फ़ आपको पता है मैंने बड़ी ईद पे आपके साथ शेयर की थी वीडियो, तब ये वाली सल्फ़ हमने बनवाई थी, और इसको बनाने से बड़ी सहूलत हो गई है। तो ये भी ना
बस आपको मैं कभी बताऊंगी कितनी मुश्किल से हम लोगों ने करवाई थी। ये सिर्फ ना मिस्त्री गया था, ये वाली चीज़ सिर्फ करके गया था। ये इसके डब्बे नीचे वाले बना कर गया था 3। ये ऊपर वाली जो इसकी अलहदा से सल्फ़ एक डलनी थी ना, वो वाली सल्फ़ भी उसने नहीं डाली थी आकर, यानी कि वो भाग गया। और ना पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहा था, बहुत ज़्यादा, साथ हम लोग लगे हुए थे, फिर भी पैसे इतने ज़्यादा मांग रहा था। तो ये वाली जो ऊपर वाली, ये वाली मोटी सल्फ़ आपको नज़र आ रही है ना, ये भी हमने खुद बनाई थी। ऊपर वाली सल्फ़ तो बाजार से ली थी, ये इसलिए हमें अंदाज़ा नहीं था, तो हमने ना थोड़ी सी बड़ी बना ली उसके जितनी। और ना फिर ये टेढ़ी मेढ़ी जो आपको नज़र आ रही है ना, ये भी हमने खुद की है। ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है ना, ये वाली, इसके अंदर जो नीचे प्लस्तर है ना, ये भी हमने खुद किया। ये मैंने अपने हाथों से किया। ये इसका बॉर्डर जो है ना, मैंने अपने हाथों से बनाया था, मिस्त्री नहीं आ रहा था। और अगले दिन ईद थी जी बड़ी, ठीक है, बड़ी ईद थी, बकरा ईद। तो हमने ना फिर रात को ना, मैंने इसको सारी रात लग के ना हाथों की मदद से बनाया। और मेरे हाथ ये ना कट गए थे और 3 दिन मुझसे कुछ हो रहा, इतने यानी कि हाथ मेरे ज़ख्मी हो गए थे सीमट की वजह से। आपको पता है कि सीमट की वजह से हाथ जो ज़ख्मी जो था, हमारे पास तो चीज़ें नहीं थी, वो औजार वगैरह नहीं थे जिससे हम लोग बनाते, ठीक है। इस तरह से ये सल्फ़ डली, तभी मैंने चूल्हा लेकर आई थी। पहले उससे पहले मैं किचन में यहाँ पर यूज़ करती थी। पहले तो हमारा नीचे इकट्ठा ही किचन था, तो 1.5 साल हो गया मुझे इस किचन को सेपरेट किए हुए। तो वो भी कुछ मसले मसाइल थे जिसकी वजह से मैंने किचन को अलग से सेपरेट किया। साथ आ जाती है जी ये वाली विंडो, गर्मियों में इसकी बहुत सहूलत है। एग्जॉस्ट वगैरह नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए ये गर्मियों में थोड़ी सी सहूलत हो जाती है कि खिड़कियों को मैं विंडो को खोल लेती हूँ, ठीक है। खोलने की वजह से मुझे थोड़ी सी सहूलत हो जाती है, जिसकी वजह से ना फिर ये है कि जो अंदर हीट हो जाती है ना, वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। ये वाले खाने हैं, इनमें अभी मैंने इतना खास कुछ नहीं रखा है, सिर्फ पानी की बोतलें वहाँ पर रखी हुई हैं। और इसमें भी मसाले हैं, इसमें जो एक्स्ट्रा आटा होता है ना, अगर उस बाल्टी में कम पड़ जाए, ज़्यादा पड़ जाए, तो फिर इसमें डालती हूँ। पीछे बाल्टी है जिसमें ब्रेड वगैरह और रस वगैरह मैं बच्चों के लिए रख लेती हूँ, ठीक है। अभी सिर्फ यही है। तो बर्तन अभी खाना मैं बना चुकी हूँ। आज सुबह ही आ चुका है, क्योंकि उसने रात को नहीं आना, तो वो सुबह ही दूध दे गया था, तो मैंने दूध को भी गर्म कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर जो आटा वगैरह गूंद लिया, ये सवैयाँ बनाने लगी थी, उसका सामान पड़ा हुआ है। गैस अभी आई थी, तो मैंने कहा साथ ही मैं बना लेती हूँ। ये वाला जी जो शैंक है ना, बर्तन धोने वाला, ये पहले ही बना हुआ था जब किचन बना था। ये वाले किचन में ना, ये दरअसल स्टोर रूम था। तो यहाँ पर जी ये इतने से बर्तन है, ठीक है, जो मैं यूज़ करती हूँ। यही प्लेटें, यही जो अंदर चीज़ें हैं ना, यही मैं यूज़ करती हूँ ज़्यादा। और मेरे पास एक्स्ट्रा बर्तन नहीं है, सिर्फ यही यूज़ करती हूँ खाने पीने में, ठीक है। और इन्हीं को मैं जब धो लेती हूँ, सूख जाते हैं। अभी धोए थे मैंने, अभी किचन साफ़ किया, आपको गीला नज़र आ रहा होगा। तो ये जब सूख जाएंगे तब मैं इनको वहाँ पर ना लगा दूँगी, ठीक है, प्लेटों को, और उधर ही सेट कर दूँगी। ऊपर से फिर आ जाती हैं जी ये वाली चीज़। यहाँ पर बर्तन आपको नहीं नज़र आ रहे, सिर्फ इतने से बर्तन है। एक वो जो सालन की हांडी वगैरह खाली होती है दूध की, ये वाली सिर्फ इधर आती हैं, ठीक है। और ये 200 फ्राई पैन है, बस ये वाली चीज़ें इधर आती हैं, और कुछ नहीं है यहाँ पर ना। मेरे पास सिर्फ अभी इतने ही बर्तन है, मेरे पास बर्तन नहीं है दरअसल। तो ये नहीं कि कहीं और रखे हुए हैं, नहीं, बस मेरे पास इतने ही बर्तन है जो मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर ना आ जाते हैं जी चम्मच वगैरह, जो मैंने इधर टोकरी में चम्मच वगैरह रखे हुए हैं, जैसे डंडा है सूखा धनिया वगैरह पीसने के लिए, तो जो भी चम्मच है ना वो इसमें रखती हूँ। ये टोकरी है जी इतनी सी जो मैं यूज़ करती हूँ, और ज़्यादा एक्स्ट्रा मेरे पास चीज़ें नहीं है। एक ये रखी हुई है, तो ये वाली देश की, ये भी मेरी नहीं है, ये भी नीचे वालों की लेकर आई हूँ, क्योंकि चावल जब बनाने होते हैं ना, मुझे मुश्किल होती है। तो चावल बनाने के लिए भी मेरे पास नहीं है बर्तन, क्योंकि एक ही हांडी है जिसमें मैं सालन बनाती हूँ। तो कुकर वगैरह भी नहीं है। कुकर जो था ना मेरे पास, आपको पहले वीडियो में नज़र आ रहा, वो मेरी देवरानी का था, तो वो ज़ाहिर उनको मैंने दे दिया वापस, उनको ज़रूरत थी। तो यानी कि ये भी मैं नीचे से लेकर आई हूँ, ये नीचे भी भेज रही है, मैंने धोकर रखी हुई है। पर जो आपको गंदी सी दीवारें नज़र आ रही है ना, आप कह रहे होंगे कितनी गंदी दीवारें, देखें इस तरफ से तो साफ़ है, ठीक है, क्यों कली करवाई थी यहाँ पर। तो ये दरअसल ना यहाँ से आ रहा है पाइप, छत से ऊपर से, ठीक है, ऊपर से, तो वो यहाँ से ना फट चुका है अंदर पाइप ना, इस दीवार के अंदर से पाइप आ रहा है, फट चुका है। तो पीछे जो बारिशें हुई है ना बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से ना ये दीवार सारी ख़राब होगी, वो फट चुका है। तो वहाँ से पानी सारा लीकेज होता है यहाँ से, ये सारा, ये देखें, ये सारा सैलाब की वजह से ना, ये सारा सैलाब की वजह से ना ये सारा ख़राब हो चुका है बहुत ज़्यादा। ये सारा पानी ना उसकी वजह से, लीकेज की वजह से ना ऐसे पानी टपकता है अंदर, पाइप जो फटा है ना, वैसे पानी दीवार के अंदर से टपकता है। तो वो इस वजह से ना सारी यानी कि ना ये ख़राब हुई है। जब प्लास्टिक कवर बिछाऊंगी तो साथ इसके पीछे भी ना इस एरिया पे सारे प्लास्टिक कवर साथ चिपका दूंगी, ताकि ये जो स्लैब की वजह से सारी कली, क्योंकि अगर मैं दोबारा भी यहाँ पर कली करवाऊँ ना तो वो फिर से ख़राब हो जानी है। तो इसलिए यहाँ पर मैं प्लास्टिक ही लगाऊंगी, जो जिसको मैं फिक्स कर दूंगी, ताकि ये बुरा ना लगे। यहाँ से बहुत गंदा लगता है, इसलिए मैं इस तरफ कैमरा नहीं मारती ज़्यादा।
तो इधर से मैं इग्नोर करती हूँ क्योंकि ये गंदा बहुत ज़्यादा लगता है। ये देखा आपको नजर है, ये सारा सैलाब है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर डस्टबिन आपने कहना मैंने क्यों नहीं रखी, डस्टबिन मेरे पास पड़ी हुई है, वो मैंने बाहर रखी हुई है। मेरे पास बाहर जो है ना सहन में 3 एक्स्ट्रा डस्टबिन पड़ी हैं जो यहाँ की, वो भी मैंने बाहर रखी है। क्या है कि जो ये सिम्बा मिली के बच्चे हैं ना, ये डस्टबिन को नीचे फेंक देते हैं, तो मुझे बार बार कचरा उठाना पड़ता था। वो फिर मैंने ना जान छुड़ाई तो ना ये अब शापर रख दिया। शापर जब भर जाता है ना, जैसे अभी मैंने ये देखे ये लगाया हुआ है, रात को वो वाला था, ठीक है। रात को मैं बाहर फेंकना भूल गई थी, तो अब ना वो मैंने कहा चलो इसमें ना एक्स्ट्रा जो और कचरा है करके ना बाहर फेंक दूंगी। तो इसको मैं डेली उठा लेती हूँ, इसलिए यहाँ से साफ़ हो जाता है। फिर बच्चे भी तंग नहीं करते हैं, वो यहाँ पर गंद नहीं मारते हैं, वरना ना उसको बार बार नीचे फेंकते थे, मुझे उठाना पड़ता था, नीचे फेंकते थे, उठाना पड़ता था। इस तरह से ये है जी हमारा छोटा सा किचन। ये है जिस बच्चों की प्लेट, उनके भी वो उनके बर्तन पड़े हुए हैं, तो अब ना क्या कहते हैं ये मिल नहीं रहे थे। अब मैंने ढूंढ कर सारे धोकर साइड पर रखे हुए। बाहर भी कोई बिल्ली आ जाती है, उसको भी खाना देना पड़ता है, तो उनको मैंने धोकर अलहदा से रखा हुआ है, ठीक है। ये अब उनको प्लेट लगाई हुई है, इसमें खाना डालती हूँ उनको जो भी देना है। इसमें उनका चिकन वगैरह बॉयल करती हूँ, ये उनका ही सेपरेट बर्तन मैंने किया हुआ है साफ, उनका ये ढक्कन क्योंकि ढक के रखती हूँ। अगर इसमें चिकन बॉयल करके रख दूँ ना, आते हैं मुँह मार के खुद ही निकाल के ना खाई जाते हैं। यानी कि जब मैं फिर देखती हूँ ना बचता नहीं है, तो अब मैंने ढक्कन जब ऊपर रख देती हूँ ना, इसको अलहदा से मैंने ढक्कन के इनके लिए रख दिया। तो ये जब रख देती हूँ ना, तो फिर ये है कि तंग नहीं करते हैं, सुकून से बैठे रहते हैं, पता हमसे खुलना नहीं है। इंशाल्लाह जैसे पैसे होंगे पर्दे लगाऊंगी, क्योंकि अभी लकड़ी का काम नहीं मैं करवा सकती, अभी इतनी मेरी मुझ में हिम्मत नहीं है। तो यहाँ पर ना आगे पर्दे ही लगाऊंगी, वो भी देसी जुगाड़ लगाया हुआ है। बोतलों को हमने क्या कहते हैं रस्सी बांधी हुई है, टूट गया था ऊपर वाले हैंडल, तो जब पानी लेकर आते थे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, तो इसलिए फिर मैंने देसी जुगाड़ इधर भी लगाया हुआ। देसी जुगाड़ आपको पता घरों में चलते ही चलते हैं, ठीक है।